गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, चकाचक होंगे और खुश होंगे। चलिए आप लोग आ जाइए, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो कल हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग बात करें, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, या अगर स्टार्टिंग में कोई करंट आपके पास कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग बना देते हैं समझने के लिए हमने कुछ इलेक्ट्रॉन बनाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री टू मूव। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 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 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं? अपनी इच्छा से कहीं भी मूव करते रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी जहां इच्छा वहां पर। और यहां पर इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन ये रूम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है लगभग 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब इतनी स्पीड से ये मूव करते हैं तो ये कहीं भी मूव करते हैं, रैंडमली इनकी जहां इच्छा होती है उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये बहुत सारे मिलियंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इस तरीके से मूव करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है वो है u1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इस साइड डायरेक्शन में ले लेते हैं तो -u2 हो जाता है, ठीक है। इसकी उधर ले लेते हैं तो प्लस है, उस डायरेक्शन में प्लस ले लिया हमने, +u3 -u4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग un तक जा सकते हैं। अब हमें जब भी हम किसी सिस्टम या कंडक्टर की हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो हम लोग, अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग हर पूरे सिस्टम की अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे हमारा फोकस रहता है कि हम इस सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग यू से हम लोग बात करते हैं, इस पे बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है एवरेज। और एवरेज में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या देखोगे, जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाती है 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है? 0। और यहां पर जो करंट होता है वो फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो करने के लिए आपको एक वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई भाई। अब ये वेलोसिटी 0 क्यों हुई वो आप लोग समझ गए होंगे। एवरेज जो वेलोसिटी है वो हो गई इसकी 0, क्योंकि कुछ प्लस में रहती है, कुछ नेगेटिव रहती है, कुछ पॉजिटिव रहती है, और सब बराबर है। u1 u2 तो सब बराबर ही है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम होती है। ऐसा नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है किसी की कम है। तो यहां पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वेलोसिटी सेम होती है। तो उस कारण जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो 0 आ गई। अब जब एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई तो हमें तो भाई करंट को फ्लो करवाना है। जब हमें कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाना है तो हम लोग चाहते हैं कि एक वेलोसिटी हमारे पास हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखिए एक कंडक्टर हमने लिया, ये हमारे पास कंडक्टर था, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अब हम लोग इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। हमने क्रिएट कर दिया। इस बैटरी से जोड़ने से होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उस डायरेक्शन से क्या होते हैं? थोड़े से मूव हो जाते हैं। ऐसे थोड़े से क्या हो जाते हैं? इन पे फोर्स लगता है, क्योंकि पोटेंशियल लगा मतलब फोर्स लगा। जब जैसे इन पे फोर्स के कारण ये क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक साथ सभी के सभी एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं। एक साथ इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े जब मूव होंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तक मूव कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने यहां पर क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी। तब हमने यहां पर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तभी ये एक डायरेक्शन में भागने लगे। और एक डायरेक्शन में भागने लगे तो अब हम लोग इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने कैसे निकालेंगे? यहां पे देखो एवरेज वेलोसिटी हमने जो निकाली वो क्या करेंगे? अब इनके पास होगा v1 भाई, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 डॉट 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 vn अपॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है n। तो ये जो एवरेज हमने वेलोसिटी निकाली कब? जब हमने इस पे एक बैटरी लगाई, जब हमने एक पोटेंशियल क्रिएट करा, तब इसकी जो वेलोसिटी निकालेंगे
उस स्पेशल टाइप की वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये जो स्पेशल वेलोसिटी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आप लोग समझे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि स्टार्टिंग में कोई कंडक्टर था, उस पर जब कोई पोटेंशियल नहीं लगा, कोई बैटरी नहीं लगी, तो उस समय हमने देखा कि एवरेज जो वेलोसिटी आती है वो जीरो आती है। और एवरेज वेलोसिटी से हमें कोई एवरेज वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो करंट को फ्लो करवाएगी। तो यहां पर आपका करंट कोई फ्लो नहीं होता है, तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है, तो हम लोग एक बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाने से क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, और वही जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी के अपोजिशन डायरेक्शन में आपको पता है कि करंट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ठीक है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर करंट क्या करता है, फ्लो करता है। देखो ये पॉजिटिव पे मतलब हायर ज्यादा पोटेंशियल है, नेगेटिव पे कम है, तो हायर से लेकर नेगेटिव तक करंट फ्लो करता है। तो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करने पर लगता है। तो करंट फ्लो कराने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम लोग वीडी से शो करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। थोड़ा सा आप लोग इसको डायग्राम इस तरीके से बना लो जिससे आपको थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा, आप लोग समझ पाओगे चीजों को कि भाई स्टार्टिंग में आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, मगर जब आप लोग उसको पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं या आप लोग उसको बैटरी लगा देते हैं तो एक जो एवरेज वेलोसिटी आती है इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं डेफिनेशन लिखता हूं जिससे आपको और भी चीजें समझने आएंगी। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लो, इसको मैं रफ करता हूं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक बहुत शानदार डेफिनेशन लिखता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आपको ना याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाओगे। अच्छा ऐसा है क्योंकि आप लोगों को पूरा मैंने डायग्राम बना के समझा दिया है। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज, आप लोग समझ गए होंगे, द एवरेज वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी होती है, द एवरेज वेलोसिटी। Drift velocity is defined as the average velocity with which the free electron ठीक है, the drift velocity is defined as the average velocity with which the free electron get drift। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा था तो थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट हो जाता है, इस तरीके से मूव कर जाता है। देखो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो थोड़ा सा इस तरीके से मूव हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो ऐसे ऐसे जब तो सब थोड़े थोड़े झुकेंगे तो एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर वो हमको नजर आते हैं। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड towards the positive end of the conductors under external electric field under external electric field। चलो, तो आपने वही समझना, इसको बना के आप लोग यहां पे एक डायग्राम बना लेना। ठीक है, यहां पर आप लोग एक बैटरी लगा देना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह के क्या हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन है तो वो थोड़े से क्या होगा, इस डायरेक्शन में थोड़े ड्रिफ्ट हो गए। तो ड्रिफ्ट होके वो इस तरीके से हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज जो वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यही होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। फिर इसका एक डेरिवेशन हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आप लोग नोट करते जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखिए, ये जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है, इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग समझना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग मैथमेटिकल एक प्रूव करते हैं, एक फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप डी लिखना है, वी डी। ठीक है, वेलोसिटी उसका फार्मूला होता है क्यू ई अपॉन में एम इंटू टाउ। ठीक है, ये फार्मूला हमको ड्राइव करना है, तो कैसे हम लोग ये फार्मूला आया है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं। एक हमने कंडक्टर लिया, एनी कंडक्टर आप लोग ले सकते हो, उसको आप लोग एक बैटरी से आप लोग ऐड कर देना। ठीक है, जैसे ही आपने बैटरी से ऐड करोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1, u2, u3 डॉट 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 un थी। और जो फाइनल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, इनिशियल, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी कब आएगी, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी, u1, u2, un। और फाइनल जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, v1, v2 सब वेक्टर है, तो आप लोग वेलोसिटी वेक्टर होती है, आपको पता है, v3 डॉट 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 vn। तो ये वेलोसिटी आप लोग लिख लेना, सिंपल है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अभी एवरेज की हम लोग बात नहीं कर रहे, इनिशियल और ये फाइनल। ठीक, चलो, अब हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग vd निकालना चाहें, नॉर्मल vd जब हमने निकाला तो वो पता है एवरेज वेलोसिटी होती है, यहां पर ये भी लिख लेना एवरेज वेलोसिटी। और इनिशियल जो एवरेज है वो तो जीरो होती है। इनिशियल एवरेज क्या होती है, जीरो होती है, आपको पता है। ठीक है, इनिशियल एवरेज जीरो होती है, फाइनल आप लोगों ने ये लिख दिया। ठीक, अब जब आपने डेफिनेशन देखा होगा ध्यान से, तो उन्होंने क्या बोला कि जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इससे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी बैटरी लगा के, तो उसके कारण क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो वो क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। तो ड्रिफ्ट क्यों हुआ ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे एक फोर्स लगा। ठीक है, इस पे क्या लगा, एक फोर्स लगा। तो आपको पता है एक्सटर्नल जो इस पे फोर्स लगा, आपको पता है कि ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो होता है आपका एफ अपॉन में क्यू। ये होता है एफ अपॉन में क्यू। और यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो एफ अपॉन में हम लोग ई लिख सकते हैं। तो एफ का जो वैल्यू आ गई वो आ गया आपका ई इंटू एफ, ई इंटू ई। एफ जो आ गया, फोर्स क्या आ गया आपका, ई इंटू ई। ई यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ई आपका एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख देते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक अलग आप लोग चीज देखो, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, आपने देखा होगा कि जब हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये चीज नहीं करी थी। वहां पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और हमने वहां पर पूरा का पूरा उसको स्टैटिक मान के, रेस्ट मान के सब चीजें फोर्स निकाल दिया था। मगर अब यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पर एक जो फोर्स लगता है वो होता है m इंटू ए। ठीक है, m इंटू ए, ये आपको पता है सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। अब ये जो फोर्स है, ये जो उस पे फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स है जो मूव करने के कारण लग रहा है, वो दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहां से एम ए इज इक्वल टू ई ई। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, यहां से हम लोग ए निकालने की कोशिश करते हैं कि आपका ए क्या है। तो यहां से जो
ए होता है वो होता है एक्सीलरेशन। ए क्या है यहां पर? एक्सीलरेशन, आपको पता है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ई अपॉन में एम। बहुत बढ़िया, ये आप लोगों को पता चल गया, ई अपॉन में एम, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आप लोग एक चीज ध्यान से समझना कि ये हो क्या रहा है, कि ये जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट में ये वाला फोर्स लगता है। इसलिए हम लोग यहां पर एक माइनस ले लेते हैं। डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो तब वो इस तरह के मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना, समझो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमको इसको लेके जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भाई नेगेटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, तो इस पे जो फोर्स लगता है वो आपका नेगेटिव फोर्स लगता है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं कि आपका जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा आपका नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। उसको हम लोग पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, फोर्स लगाकर पॉजिटिव की तरफ उसको मूव कर रहे हैं, तो इसको माइनस ई हो जाएगा। तो यहां से जो आपका एक्सीलरेशन आएगा वो माइनस में आएगा। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग कंसर्न करते हैं कि आपको पता है कि जो v1 वेलोसिटी है, इसकी अगर हम लोग v1 वेलोसिटी की बात करें, v1 ये फाइनल वेलोसिटी है v1, तो v1 आपको पता है, हम लोगों को पता है एक मोशन का इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपको पता होगा, फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां से अगर हम लोग v1 निकालें, v1 अगर हम लोग निकालें तो वो क्या हो जाएगा? u1 प्लस यहां पे ए तो देखो हर इलेक्ट्रॉन का ए तो सेम रहने वाला है, क्योंकि जिस एक्सीलरेशन से वो मूव करते हैं वो सेम ही रहता है। और यहाँ टी की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? टाउ। ये टाउ क्या है? जब दो इलेक्ट्रॉन, तब क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है आपस में टकराएंगे भी, जब दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, जब दोनों के बीच में क्या होती है? टक्कर होती है। तो टक्कर होने के बाद एक रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन, वो रिलैक्स करते हैं। रिलैक्सेशन जो टाइम होता है उसे हम लोग टाउ से शो करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन टकराए, टकराने के बाद कुछ देर तो उनके बीच में रिलैक्स आएगा ना, टकराने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स आया, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसी को हम लोग टाउ से शो करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, इसे टाउ बोलते हैं, टाउ। तो हमने टाउ 1 लिख दिया भाई, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टकराने का टाइम क्या था? टाउ 1। फिर ऐसे भी v2 करेंगे हम लोग, तो u2 प्लस ए टाउ 2 कर दिया। तो ऐसे ये कहानी कहां तक चलेगी? un तक चलेगी, क्योंकि vn तक चलेगी, vn तक चलेगी। ठीक है, vn तक चलेगी। जब हम लोग सब लोगों को ऐड करेंगे तो देखो, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? इन सबको ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये वाली टर्म ना यहां पे रफ करता हूं, यहां पे मुझे जगह चाहिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, या आप लोग वीडियो को बाद में भी पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो जब हम इसको सबको ऐड करेंगे, b1 b2 b3 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप लोग देखो b1 प्लस b2 डॉट 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 vn, और यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? u1 u2 u3 डॉट 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 un। ठीक है, ये सब में सेम है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहां पे बचेगा आपका टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ n। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड ना n से हम लोग एवरेज ले लेते हैं, एवरेज टाइम। तो यहां पर भी हम लोग किससे? n से डिवाइड कर देते हैं, यहां पर भी हम लोग वेलोसिटी को हम लोग क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी टर्म को भी हम लोग n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर जो आपकी वेलोसिटी आ जाती है वो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है vd। ठीक है, और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये होती है आपकी इनिशियल, वो तो 0 होती है, तो आपको पता है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। तो यहां पर अगर हमारे पास क्या बचता है? a, और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 से लेकर m तक ये चीजें बचती हैं। तो ये एक हम a सामने ले लिया, और ये जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम है, तो हम लोग हमारे पास एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है, इसे हम लोग टाउ से शो कर देते हैं, टाउ। तो यहां से आपका जो vd आता है वो आ जाता है a इंटू टाउ, a इंटू टाउ। समझ गया होगा? तो कितना सिंपल, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये तो 0 हो जाती है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ये वेलोसिटी जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी होती है आफ्टर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग vd से हम लोग शो करते हैं। तो यहां से a डॉट क्या हो जाता है? हमारा टाउ हो जाता है। तो vd इज इक्वल टू क्या आ गया? a डॉट टाउ। इसी को हम लोग अगर अच्छे से लिख पाए तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, a की वैल्यू यहां से उठाकर उस पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ई
अपॉन में माइनस ई अपॉन में एम इंटू टाउ, ठीक है, इंटू टाउ। तो ये आपका बीडी का फार्मूला आ गया। अब देखो ई जो था नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग इसे एक चार्ज देना चाहे, वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो नेगेटिव हो वेलोसिटी के लिए, तो हम लोग ई की जगह हम लोग क्यू पुट कर देते, क्यू मतलब कोई भी चार्ज हो। तो हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, ई देखो सेम है अपॉन में एम इंटू टाउ। ये तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो वीडी की जो फार्मूला आया वो आया क्यू ई अपॉन में एम इंटू टाउ। कैसे आया आप लोग कर पाओगे? आप लोग मुझे बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आप लोगों को वापस से बताने को तैयार हूं, ठीक है। तो यहां पे जल्दी से बताओ कोई डाउट है क्या आप लोगों को कि किस तरीके से हमने वीडी निकाला? को वापस से बताता हूं उसको रफ करके, जिससे आप लोगों को चीजें अच्छे से समझने आएंगी। देखिए सिस्टमैटिक में बता देता हूं, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सा आपको क्या यहां पर एक कंडक्टर लगाना है, तो आपने कंडक्टर लगा दिया। जैसे ही आपने कंडक्टर लगाया तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में। तो कोई भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक। तो यहां पे आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो u1, एक इलेक्ट्रॉन की u2, u3। अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहें, इनका एवरेज निकालना चाहें un अपॉन में n, तो ये आ जाएगा u एवरेज। u एवरेज क्या हो जाती है? बाहर से हम लोग एवरेज शो करते हैं, ये 0 हो जाती है क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम होती है। और vd अगर हम लोग निकाल लें v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन में n, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। इतना सिंपल है, आप लोग समझ गए। अब यहां पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को देखा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? ये आपका ड्रिफ्ट हो रहा था इस डायरेक्शन में, मान लो। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से ड्रिफ्ट हो गया। थोड़ा सा होता है, मैंने आपको बता दें। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ है, तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इसके पास, तो इस पे हमने फोर्स देखा। तो कौन कौन से फोर्स होते हैं वो समझ लो आप पहले। यहां पर आपको पता है जो F इजिकल टू क्या होता है, E इजिकल टू, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो होता है F अपॉन में Q, ठीक है। यहां पर Q क्या है आपका? E, इलेक्ट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। तो यहां पे हमने क्या करा, F की जगह क्या हो जाएगा? E इंटू E, माइनस E इंटू E, ये आपके पास फोर्स हो गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मास भी है, जब ये मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ma। ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। तो दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, इक्वल कर दिया हमने। तो यहां से a आपका आ गया, क्या आ गया? माइनस E अपॉन में m। ये आपका एक्सीलेशन आ गया। ये क्या है यहां पर? एक्सीलेशन, ठीक। इतना आपने कर लिया। इसके बाद हमने क्या करा था, जल्दी से हम लोग बता देते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या कहती है? वो कहती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम। इसको जब हमने लगाया था तो यहां से हमने जब इनका एवरेज लिया, इस वाली वेलोसिटी जैसे v1 हो गया, v2 हो गया, डॉट डॉट कहां तक चलेगा? vn तक। ये u1 u2 डॉट 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 un तक चलेगा। यहां पर a तो सेम रहेगा, यहां से t1, t की जगह हम लोग ने टाउ लिया, यहाँ पर टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 आपका टाउ n तक चलेगा। जब इनको हम लोग जोड़ के एवरेज लेते हैं तो यहां पर आपका जाता है vd एवरेज वेलोसिटी, और यहां पर आपका u एवरेज आ जाता है प्लस a, और यहां पर टाउ एवरेज आ जाता है। टाउ एवरेज को हम लोग टाउ से शो करते हैं, और ये आपका 0 होता है। तो यहां से vd आपका जो आ गया वो आ गया a इंटू टाउ। तो vd की जगह a की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस E कैपिटल E अपॉन में m इंटू टाउ। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और यहाँ पे E की जगह आप लोग चार्ज भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वेलोसिटी क्या आ जाएगा? फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी आपकी Q E अपॉन में m इंटू टाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अब सिस्टमेटिक मैंने लिख दिया है, और पहले भी मैंने सिस्टमेटिक ही बताया था, फिर भी एक बार आपके दिमाग में और चीजें समझने आ जाएंगे, ठीक। आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में आप लिखिए,
मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और आपके हर एक डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफी है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, चल टेक केयर।